तो क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि इरिगेशन क्या है। तो इरिगेशन है आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल। ठीक है, इरिगेशन क्यों करते हैं? टू असिस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब इरिगेशन वाटर अपन कब अप्लाई करते हैं? इरिगेशन वाटर क्या सप्लीमेंट होता है द वाटर अवेलेबल फ्रॉम रेनफॉल एंड सॉइल। ठीक है, अब इरिगेशन के एडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। हर फसल की अपनी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है और उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसे एग्जैक्टली सेटिस्फाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अब एंश्योरिंग ऑप्टिमम ग्रोथ इन द फील्ड्स। तो मैक्सिमम ग्रोथ इन द फील्ड्स अकर्स corresponding to optimum moisture content in the field। लेकिन राइस जूट क्या है? ऑपोजिट हैं, जिन्हें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का चित्र देख लीजिए। ओके, एस्टिमेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। फार्मर्स की ये टेंडेंसी होती है कि वे एक ही खेत में एक से ज़्यादा टाइप की जो क्रॉप है उसे कल्टीवेट करते हैं इन देयर फील्ड, क्योंकि वो समझते हैं कि यदि एक फसल ख़त्म भी हो गई इन दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर तो कम से कम एक फसल तो अपन को यील्ड देगी। बट इससे क्या होता है, टोटल जो या ओवरऑल जो यील्ड होता है फील्ड का वो तो कम होता ही है। और इरिगेशन में जो मिक्स्ड फार्मिंग है और मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। तो इरिगेशन के लिए अपन क्या बनाते हैं? कैनाल्स को बनाते ही हैं। तो इरिगेशन कैनाल्स का यूज अपन किसके लिए कर सकते हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि उन कैनाल्स के द्वारा जो वाटर आता है उससे अपन क्या डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, फ्लड पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अपन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में क्या बनाते हैं? एम्बैंकमेंट्स ऑफ करते हैं ऑफ रिवर्स का, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स करते हैं, फ्लड प्रूफिंग करते हैं, फ्लड क्वेश्चनिंग करते हैं। और ये क्या है, हेल्प करती हैं फ्लड को कंट्रोल करने में। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अपन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करते हैं कि अपनी रिवर्स पर क्या डैम्स बनाते हैं, रिजर्वोयर्स बनाते हैं। ठीक है, या अपन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिनकी हेल्प से अपन क्या है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। और ये क्या है, एक क्लीन और रीन्यूएबल एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स है। ओके, अब ड्रॉट कंट्रोल छोड़ो, काफ़ी है। अब डीमेरिट्स ऑफ इम्प्रॉपर इरिगेशन क्या है कि ओवर इरिगेशन विल रिड्यूस क्रॉप यील्ड। मतलब अगर आपने खेतों में पानी ज़्यादा दे दिया तो उससे क्या है, उत्पादन घटेगा। ओवर इरिगेशन के कारण क्या है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, जिसके कारण क्या है, प्रोडक्शन या यील्ड कम हो जाती है। क्योंकि द रूट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्योंकि क्या होता है कि हर फसल की जो रूट्स होती हैं उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन वाटर के आ जाने से क्या है, उसमें प्रॉब्लम की हो जाती है। और इससे क्या क्रॉप यील्ड घट जाता है। ओवर इरिगेशन के कारण क्या है, वाटर लॉगिंग होती है, जिसके कारण क्या है, वाटर बोर्न डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। ओवर इरिगेशन के कारण क्या है, अपन जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं फील्ड्स में उनमें जो नाइट्रेट होता है वो सीपेज करके अपनी ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच सकता है, जिसके कारण क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है? तो पहला है सरफेस इरिगेशन, फिर दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन।
तो सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? तो सरफेस इरिगेशन को पहले क्लासीफाई कर सकते हैं दो नहीं, इन फॉलोइंग पार्ट्स में। पहला है फ्लो इरिगेशन। जब वाटर किसी एक हाइट पर अवेलेबल हो, जैसे नलवा में पानी चल रहा है, सच दैट इट कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द फील्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है फ्लो इरिगेशन भी। एक होता है इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन, और एक होता है पेरिनियल इरिगेशन। इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं, जब वाटर अपने अवेलेबल होता है तब हम फील्ड्स को पूरा फ्लड कर देते हैं। यानी कि अपन क्या करते हैं, जो फील्ड है उसमें जो सॉइल है उसको बिल्कुल सेचुरेटेड कर देते हैं, थोरो सेचुरेशन कर देते हैं और फील्ड का। जबकि पेरिनियल इरिगेशन में क्या करते हैं, अपन कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करते हैं थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड टू द फील्ड। अब लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं अपन, लिफ्ट इरिगेशन में यूजली अपन क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल से पानी को लिफ्ट करते हैं बाई सम मैकेनिकल और मैनुअल एक्शंस। फिर उस पानी को अपन क्या फीड को अप्लाई करते हैं। अब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, जब वाटर जो है वो जो सरफेस है या ऊपरी सतह है खेत की, उसको वेट ना करे, डायरेक्ट रूट जोन में अपने पौधे के में अप्लाई किया जाए वाटर बाय एक्शन ऑफ कैपिलरिटी, तो उसे बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। ये भी दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में अपने क्या करते हैं, जब जो पौधे हैं वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा ग्राउंड वाटर से टेबल के जरिए अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को फुल कर देते हैं, तब उसे बोलते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। और आर्टिफिशियल सरफेस इरिगेशन क्या होता है, व्हेन वाटर, तब अपन क्या करते हैं कि वेन अ सिस्टम ऑफ ओपन जॉइंटेड ड्रेन्स इज आर्टिफिशियली लेड बिलो द सोil। मतलब अपन क्या पाइप्स वगैरह सोइल के नीचे सिस्टम में बना देते हैं, सो एज टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स बाई कैपिलरिटी। इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। एग्जाम्पल ड्रिप इरिगेशन। ओके। अब इरिगेशन करने की कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन विद नीट स्केच नियर नेसेसरी। ठीक है। तो पहला है प्री अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। तो क्या है कि प्री अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, तो इसमें क्या होता है कि वो ditches आर एक्सवेटेड इन द फील्ड्स एंड वाटर फ्रॉम ईच ditch फ्लो अक्रॉस द फील्ड। It is adopted in those fields where control on flow requires is less, like its rice patches, or it is also called as wild flooding, as the movement of water is not restricted. ठीक है। It is suitable for close growing crops such as rice patches etc. ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप में इरिगेशन क्या है, इन दिस मेथड a large piece of field divided into piece of land। ठीक है, 1 2 3। ठीक है। और each पार्ट इज सेपरेटेड बाई बॉर्डर्स। ठीक है। और मैक्सिमम जो साइज होता है 20 मीटर विड्थ और 300 मीटर लेंथ होती है। और टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ स्ट्रिप ऑफ एरिया विद अ कांस्टेंट डिस्चार्ज क्यू क्या होगा, टी इक्वल वाई अपॉन एफ लॉग एन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस ए एफ। ठीक है। अब क्या है, कंटूर बॉर्डर मेथड। इन दिस मेथड लेवल्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग दी कंटूर्स इन हिली एरियाज। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रन ऑफ। ठीक है। यहाँ से जो रन ऑफ होगा उसे रोकने में मदद करता है। ये ऐसे रोक देगा, यहाँ तक पानी बढ़ जाएगा, यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक है। रिंग बेसिन मेथड। इन दिस मेथड क्या स्मॉल बेसिन्स आर मेड around the stems of the tree
and water is allowed to stand in desirable percolation is obtained. अब स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरीगेशन, इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ इरीगेशन वाटर इज अप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स. In this method, water is made available to the crops in the forms of sprays. Advantage क्या है इसके? It can be used when a topography is irregular, or it is prepared when soil is permeable. It ensures almost uniform distribution of water in the field. It can be used when the numbers of labors has to be reduced. It can be used when fertilizers are to be mixed with the irrigation water. It helps in uh, crop cooling during summer and frost protection in winter. Disadvantage: technical manpower is required to operate the system. Initial installation cost, operation, maintenance and repair cost is high. Evaporation loss is highest, influenced by wind direction. ठीक है. अब फरो इरीगेशन. अब फरो क्या है? फरो इरीगेशन आर स्मॉल डिच विच आर एक्सवेटेड इन द फील्ड अलोंग दी बिटवीन रो ऑफ प्लांट्स. ठीक है, बिटवीन रो ऑफ प्लांट्स एंड कैरी इरीगेशन वाटर थ्रू देम. ठीक है. इन दिस मेथड ओनली 20 to 50% ऑफ द फील्ड एरिया इज वेटेड. ठीक है. And thus evaporation losses are considerably reduced as compared to some other methods. तो ड्रिप इरीगेशन क्या है? इट इज अ सबसर्फेस इरीगेशन मेथड which consists of network of pipes with drip nozzles, and the water is applied to the plants directly in the root zone of plants. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन. ठीक है. एडवांटेज क्या है? इवापोरेशन एंड सीपेज लॉसेस आर लीस्ट रिड्यूस्ड, रन ऑफ लॉसेस रिड्यूस्ड, वीड्स प्लांट्स. इट हैज हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड कांट बी यूज्ड व्हेन हेवी इरीगेशन इज रिक्वायर्ड. Like the sprinkler system in this method also involves technical knowledge, and thus it can't be adopted by ordinary cultivators. ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? द टोटल एरिया दैट कैन बी फिजिकली प्लॉट अंडर कल्टीवेशन और इरीगेशन इज कॉल्ड एज ग्रॉस कमांड एरिया. अब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? आफ्टर मूविंग एरिया अनफिट फॉर इरीगेशन सच एज रॉक्स, रिवर्स, हाईवेज, ट्रेन्स इज कॉल्ड एज कल्चरेबल कमांड एरिया. कल्चरेबल कमांड एरिया कैसे निकालते हैं? ग्रॉस कमांड एरिया में से नॉन कल्चरेबल एरिया को माइनस कर दो. अब इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ CCA अंडर अ क्रॉप इज कॉल्ड एज intensity of irrigation. Note: maximum intensity of irrigation in a particular season is 100%. However, when more than one season are considered, it may be greater than 100%. जैसे intensity of wheat कितनी है? 38%. Means out of total cross command area, wheat is grown in 30% of the area. ठीक है. और intensity of wheat कितनी है? That is 50% है. इंटेंसिटी ऑफ राइस कितनी है? 70% है. तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो गई? 120% हो गई, क्योंकि वीट क्या है? रबी की फसल है, और राइस क्या है? खरीफ की फसल है. ठीक है. क्रॉप पीरियड या ग्रोथ पीरियड क्या होता है? तो क्रॉप पीरियड या ग्रोथ पीरियड क्या होता है? द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ द क्रॉप टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज क्रॉप पीरियड. ठीक है. बेस पीरियड क्या होता है? द नंबर ऑफ डेज बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग या सोइंग के टाइम एंड द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज बेस पीरियड. नोट: प्रैक्टिकली बेस पीरियड इज लेस देन होता है क्रॉप पीरियड के, बट मैथमेटिकली द टर्म लाइक क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड और ग्रोथ पीरियड सेम ही होते हैं. ठीक है. कोर वाटरिंग क्या होता है? द वाटरिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप पेन इट इज फ्यू सेंटीमीटर्स इन हाइट इज कॉल्ड एज कोर वाटरिंग. ठीक है. कोर पीरियड क्या होता है? द कोर वाटरिंग मस्ट बी अप्लाइड विद इन फिक्स लिमिटेड पीरियड कॉल्ड एज कोर पीरियड. पेलियो इरीगेशन क्या होता है? समटाइम्स इन इनिशियल स्टेज
where the crop is very dry. In such cases, the soil is weighted with water so as to help in sowing of the crop. ठीक है, such irrigation is called pillow irrigation. जब अपने क्या ये सोइंग की है, इसके बाद ये अंकुरित होना स्टार्ट हुआ है, कुछ सेंटीमीटर का हो गया है, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया है, ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया है. यहाँ पर अपन ने क्या है, फर्स्ट वाटरिंग की है, यहाँ पर अपन ने लास्ट वाटरिंग की है. इन दोनों के बीच का टाइम क्या होगा, दैट इज बेस पीरियड. यहाँ से और स्टबल तक का टाइम क्या होगा, दैट इज क्रॉप पीरियड. और दिस इज क्या है, पिलियो इरीगेशन, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर. और कोर पीरियड क्या है, जब कुछ सेंटीमीटर्स का है अपना पीरियड, तो अपन ने वाटरिंग की है, दैट इज कोर वाटरिंग. डेप्थ डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या होता है, द समीशन ऑफ टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द required for the full growth of the crop up to its maturity level. ठीक है, during the base period is called as delta of a crop. ठीक है, delta represents the consumptive needs and doesn't includes losses. ठीक है, डेल्टा ऑफ कैसे निकालते हैं, सोइंग या फर्स्ट वाटरिंग के समय जो वाटरिंग हुई है प्लस वाटरिंग बिटवीन सोइंग एंड लास्ट वाटरिंग. Duty of irrigation of water. Duty is defined as hectares of field irrigate for the full growth of the crop by an average continuous supply of 1 cubic throughout the base period of the crop. ठीक है, जैसे कि ड्यूटी क्या है, 100 हेक्टेयर पर क्यूमेक है, तो इसे अपन कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर फुल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एन एवरेज डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक विल एंश्योर प्रोडक्टिविटी या यील्ड इन 800 in हेक्टेयर एरिया ऑफ द क्रॉप डजंट कंसिडर लॉस. और रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड, तो वॉल्यूम सप्लाइड इसका क्या होगा, वॉल्यूम यूटिलाइज. वॉल्यूम सप्लाई कितना होगा, Q इंटू बी. यूटिलाइज कितना होगा, डेल्टा दैट इज डेल्टा इंटू एरिया. ठीक है, इतने की यूटिलाइज हो जाएगा. अपन ने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इजकल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा. अपन ने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, तो अपन को सिर्फ क्या करना है कि बी की वैल्यू डेज में रखनी है, डेल्टा की वैल्यू मीटर में रखनी है, तो अपन को जो डी की वैल्यू है वेक्टर पर क्यूमेक में मिल जाएगी. चेंज वगैरह कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने चेंज वगैरह सब कुछ पहले ही कर लिया है. रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, डेप्थ और मॉइस्चर कंटेंट के बीच रिलेशन क्या होगा, ये अपना क्या है, प्लांट है, ये अपना डेप्थ ऑफ वाटर. ठीक है, ये क्या अपना रूट जोन है, तो अपन इसे कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर. तो डेप्थ ऑफ वाटर डी डब्ल्यू इक्वल टू गामा डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू डब्ल्यू. डी क्या है, डी है डेप्थ ऑफ रूट जोन, डब्ल्यू क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, डब्ल्यू कंटेंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई कंटेंट ऑफ सॉलिड्स. वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई सॉलिड कंटेंट. वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स. सोयल मॉइस्चर रिलेशनशिप. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटा, इसके बाद जोन ऑफ सेचुरेशन, जी क्या है, फिर जोन ऑफ सेचुरेशन के बाद ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के बाद क्या है, जोन ऑफ एरिएशन है, और जोन ऑफ एरिएशन में कैपिलरी जोन है, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट जोन है, फिर सॉइल वाटर जोन है. और इस सॉइल वाटर जोन में क्या अपना जो होता है प्लांट वो ग्रो करता है. When water falls over the ground, a part of it's retained in the root zone and the rest flows downward under the action of gravity. This water is called as gravity water. When all the words of the soil filled with the water, then it is called as saturation capacity. अब फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, द टोटल वाटर कंटेंट इन द सॉइल विच कैन हील्ड अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी. द मॉइस्चर कंटेंट दूसरी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, द मॉइस्चर कंटेंट हील्ड बाय द सॉइल इज फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, और एट फील्ड कैपेसिटी सॉइल मे और मे नॉट बी सैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, प्रैक्टिकली
ठीक है। द वाटर प्रेजेंट इन द फील्ड कैपेसिटी कंसिस्ट्स ऑफ कैपिलरी वाटर या फ्रीली वाटर। दिस वाटर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स बाई सरफेस टेंशन फोर्स। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? अटैच टू द सॉइल पार्टिकल्स बाई लूज बॉन्ड्स एंड इट इज़ not available to plants for growth. Hence, out of total field capacity water, only capillary water is available for plants growth. अभी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या है? PWP। तो ये द वाटर कंटेंट ब्लू विच द प्लांट कैन नॉट longer extract water for its growth and subsequently dies. It is called as permanent melting point. अब the water content between field capacity and permanent melting point is called as available water या capillary या free water. The water below permanent melting point is called as hygroscopic water. अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? तो द ऑप्टिमम लेवल अप टू विच soil is allowed to be depleted is called as optimum moisture content या OMC. It is also defined as moisture content corresponding to maximum yield of crop. The moisture content between field capacity and optimum moisture content is called as readily available water. Readily available water is easily extracted by the plants for its optimum growth. When the moisture content falls below optimum moisture content, a significant decrease is so in yield in observed. डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे एट फील्ड कैपेसिटी पर? तो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी। ऐसे पी डब्ल्यू पी पर कैसे निकालेंगे? गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू पी डब्ल्यू पी। एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू ओ एम सी। अब इन जनरल डेप्थ ऑफ वाटर बिटवीन W1 पॉइंट एंड W2 पॉइंट। तो डेप्थ W1 माइनस W2 गामा डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन W1 माइनस W2। जैसे कि डेप्थ ऑफ वाटर बिटवीन डेप्थ ऑफ रीडली अवेलेबल वाटर। तो रीडली अवेलेबल किसके बीच होता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच। तो डी एफ सी माइनस डी ओ एम सी। तो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ सी माइनस ओ एम सी। ऐसे ही अवेलेबल वाटर किसके बीच होता है? फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में। तो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस पी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है? तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाई वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स फॉर द फील्ड इनटू 100। ठीक है। इट इंक्लूड्स कन्वेंस एंड ट्रांसमिशन लॉसेस इनटू कंसिडरेशन विच इंक्लूड्स सीपेज एंड इवापोरेशन लॉसेस। ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। Water actually stored in the root zone divided by water delivered to the field into 100. It takes the application of field losses such as runoff and the percolation. Water storage efficiency. तो water actually stored in the root zone and divided by water required to be stored in the root zone into 100. That is water storage efficiency. Water distribution efficiency. It represents the extent to which water has penetrated to uniform depth throughout the field. ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है एन डी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन y1 प्लस y2 प्लस yn। ठीक है। डिवाइड बाई n। और डी कैसे निकालते हैं? स्मॉल डी एवरेज लीनियर डेविएशन फ्रॉम कैपिटल डी। डी माइनस
5 बार प्लस डी माइनस वाई 2 बार, सब कुछ मॉड्यूलेशन में, और डिवाइडेड बाई कर देते हैं एन। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, खरीफ क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप्स यूजली ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है, और इन्हें समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स को। राइस, कॉटन, माइज, बाजरा, ज्वार, ग्राउंडनट एक्सेट्रा है। रबी क्रॉप्स क्या हैं? ये नवंबर टू मार्च तक ग्रो की जाती हैं, और इन्हें विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या सर्दी पड़ती है। वीट, बार्गली, ग्राम, पोटैटोज, पल्सेस, मस्टर्ड्स, पीस एक्सेट्रास। जायद क्रॉप्स, इन्हें क्या बोलते हैं? वेरी हॉट समर क्रॉप्स, क्योंकि ये गर्मी के महीनों में उगाई जाती हैं, मार्च टू जून, ठीक है। वाटरमेलन, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स। पेरिनियल क्रॉप्स, शुगर केन क्या है? एक पेरिनियल क्रॉप्स है, क्योंकि इसका जो क्रॉप पीरियड है वो यूजली 1 ईयर के आसपास होता है, 9 मंथ्स। कंजम्पटिव यूज क्या है? तो कंजम्पटिव यूज पूरा पर्टिकुलर क्रॉप इज डिपेंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द क्रॉप in its metabolism and growth, transpiration from the crop and evaporation from various surfaces. Since the water used in growth and metabolism is very less in comparison to evaporation and transpiration, consumptive use is directly taken as equal to evapotranspiration. Transpiration is dependent as the process in which the water leaves plants through leaves during photosynthesis to enter the atmosphere, ठीक है। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? पूरा ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन चेंज एज द डिस्चार्ज अवेलेबल चेंज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, पूरा पर्टिकुलर एरिया। ड्यूटी बाई इट्स डेफिनेशन डजंट कंसिडर एनी लॉसेस, आवर लॉसेस डू हैपन थ्रू आउट। ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड एज नेट ड्यूटी। ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड चैनल और द वाटर कोर्स इज कॉल्ड एज आउटलेट ड्यूटी और आउटलेट फैक्टर। Duty at the intermediate point is called as lateral duty. Duty at the head of the main canal is referred as gross duty. Duty is directly proportional to depth, inversely proportional to depth. Crop ratio क्या होता है? तो एरिया ऑफ सीसी इरीगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सीजन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सीसी इरीगेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन, खरीफ अपन रबी। कैपेसिटी फैक्टर क्यू एवरेज अपन क्यू पीक, ठीक है, और टाइम फैक्टर क्यू एवरेज अपॉन सी एफ इंटू टी एफ। और टाइम फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ कैनाल इन अ सर्टेन पीरियड डिवाइडेड बाई कंसर्न पीरियड।